यूएई ने अपने बड़का एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। दोनों मुल्कों ने 4 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। हो गए मुसलमान, ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ, ठीक है, वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं मुझे बताएं। गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक बयान दिया है अमेरिकी वजीर खारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। वैसे तो शायद टैसिटली किया ही हुआ है। इसको आप एक रिवोल्यूशनरी लीडर की टाइटल दे सकते हैं। हजारों मसले होंगे सऊदी अरब में, लेकिन आप ये देखें कि लाखों मसलों में था, एक साथ कोई चेंज नहीं ला सकता। 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाए। हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको यूएई वीजा भी नहीं दे रहा। आपको पता है हमें वीजा की कितनी तरह तंगी बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ वो भाग भाग के हर एग्रीमेंट साइन करे। उन्होंने वादा किया कि यहाँ पे रहने वाले तमाम इंडियंस मेरी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि यूएई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो इंडिया के विजिट पर है और ये काफ़ी अभी कुछ दिन पहले ही आए थे और काफ़ी नज़दीकी दौरा रहा है इनका। तो दोस्तों, अब क्या है कि चाइना भी कोशिश करता है कि अरब देशों के साथ जो है डील किया जाए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, उनसे द्विपक्षीय करार हों उनके। इसी कड़ी में क्या हुआ दोस्तों, चाइना को स्नब करते हुए यूएई ने इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील कर ली है, न्यूक्लियर डील। शायद 2 लाख करोड़ रुपए की न्यूक्लियर डील है दोस्तों। करेक्ट करिएगा अगर मैं रॉन्ग हो ये फिगर तो, लेकिन मुझे जहाँ तक सुनने में आया कि 2 लाख करोड़ का है। तो दोस्तों, अब जब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई और पाकिस्तान में पहुंची, तो पाकिस्तान जो है अरब देशों को अपना बड़ा भाई मानता है, सोचता है कि अरब देश वही करेंगे जो पाकिस्तान चाहेगा, जो पाकिस्तान कहेगा। अब चीन की पीठ पर लात पड़ी और पाकिस्तान रिएक्ट करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन है। और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अरब वर्ल्ड का पहला एनर्जी पावर प्लांट है और यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिया और यूएई के दरमियान साइन हुआ। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल आपने देखा होगा कि इंडिया ने यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला। उसके बाद IIT जो है वो यूएई के अंदर खुल गया और अब इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो आजकल की दुनिया है वो इनोवेशन की दुनिया है और जो इंडिया है वो पहले भी जो तरक्की है उसमें दुनिया से तकरीबन बहुत आ गया। और अगर हम एशिया की बात करते हैं और एशियन कंट्री में अगर इंडिया को देखते हैं तो वो तरक्की में सबसे आगे है और इस दौर में वो हमेशा से रहा है और उसकी कोशिश रही है। बाकी बात करते हैं कि जो अभी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है यूएई के साथ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी तो मुबारकबाद है इंडिया को कि वो जिस राह पर चलना चाहते हैं या जो वो कामयाबी और जो जिस काम के ऊपर वो लगे हुए हैं और वो उसको जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब यूएई जो है वो चाइना को भी इस एग्रीमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए साइन कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर किया और इसने, मैं कह रही हूँ, पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। देखिए, ये होती है आपकी पॉलिसीज के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि जब आपकी जो अगर आप देखते हैं कि जो चाइना है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की उसने की है और जो भी आप किसी भी चीज़ में जो किरदार देखते हैं वो चाइना का ही हमेशा से देखते चले आए हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनोवेशन नहीं आती है वो हमेशा से चाइना लाता है। लेकिन अगर आप बात करें आईटी की, तो आईटी में जो इंडिया का एक नाम है और वो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है आईटी की वजह से। अब यही चीज़ें हैं कि वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम बाकी जो रास्ते हैं वो भी खोलता चला जा रहा है और वो तमाम तर लोगों के साथ बाकी ममालिक के साथ कांटेक्ट कर रहा है और अपनी वो जगह बना रहा है और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। जब आपके जो लोग होते हैं, जब आप उनकी कदर करते हैं, जब आप टैलेंट आगे सामने लाते हैं तो वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका नाम दुनिया में बनता है। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ें हैं, उनको और भी चीज़ें करनी चाहिए जो दुनिया के साथ उनका नाम। पाकिस्तानियों को ना इस चीज़ पर बड़ा
एतराज़ है कि यूएई को इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ तय करने चाहिए थे, ना कि इंडिया के साथ। अब आप देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको यूएई वीज़ा भी नहीं दे रहा। आपको पता है हमें वीज़ा की कितनी ज़्यादा तंगी बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ वो भाग भाग के हर एग्रीमेंट साइन करे। इवन कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का विजिट किया, तो यूएई के क्राउन प्रिंस ने ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रात के 4 बजे वेलकम किया, बल्कि उन्होंने वादा किया कि यहाँ पे रहने वाले तमाम इंडियंस मेरी जिम्मेदारी है। कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग सेटल नहीं है वो मिडल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए, लेकिन इंडिया उनको नई चीज दे रहा है जो मिडल ईस्ट को चाहिए। दैट इज रिन्यूएबल्स, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। ये 3-4 चीजों पे इंडिया उनके साथ काम कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये चीजें जो हैं अरबियों को पसंद है स्टेट लेवल पे। अगर मैं आपको सही तौर पे बताऊं कि दे बिलीव कि एनर्जी रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रिन्यूएबल आजकल वेस्ट को खुश करने के लिए जी हम बड़ा रिन्यूएबल एंड ऑल दैट, और वैसे भी इटसेल्फ भी इंडिया यूरोप से ज़्यादा मिडल ईस्ट समझता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स। वो खुद रिन्यूएबल पे जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि उधर हीट शीट बड़ी है, विंड शिंड भी है, वहाँ पे समंदर भी उनके पास हैं, तो वो इस चीज़ में वो चले गए। सो ये एक चीज़ है। बल्कि उन्होंने गजा की भी बात की डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने गजा के सारे इशू को किससे लिंक कर दिया? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। दोनों तरफ से आ गए, यानी कि जो हमास ने किया है उन्होंने भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की, जो इजराइल कर रहा है वो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की है। ठीक है जी। और ये इस चीज में वो जिसे वो कहते हैं ना, और साथ में इजराइल को भी खुश करके और कहा जी कि हम जो दहशतगर्दी है और इसको जो होस्टेज टेकिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें मिडिल ईस्टर्न जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो एक साइलेंस रखी है। वो उनकी जो पोजीशन है वो गजा के ऊपर क्या है, उनकी गजा के ऊपर क्या पोजीशन है? अगर इंडिया, वैसे तो सारे हमास को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये टेररिज्म है। ठीक है जी, ये टेररिज्म है जो हमास कर रहा है। सो इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए, इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए। इंडिया ने हमास को एज ए टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, और एंड होस्टेज टेकिंग हमास ही टेररिज्म कर रही है ना, एज पर इजराइल एंड एज पर वेस्ट एंड एज पर अमेरिका। सो इंडिया वही पोजीशन ले रहा है, लेकिन इजराइल को क्रिटिसाइज कर दिया इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उनको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के पर्सपेक्टिव में ले और कहा कि पाइन तुसी जड़ा ना तुसी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड सेइंग वहाँ पे, लेकिन अरब वर्ल्ड वहाँ पे खामोश रही है। मैं आपको जस्ट मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन असल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ इंडिया इज बिकमिंग ए मिडल ईस्टर्न पावर, वो अपने आप को मिडल ईस्ट का समझते हैं। आपको याद है ना डॉक्टर जयशंकर ने पहला दौरा श्रीलंका का और दूसरा दौरा अबू धाबी का किया था। तो वो कहते हैं कि हम लुक ईस्ट भी हैं, हम लुक वेस्ट भी हैं। वेस्ट एशिया को भी वो अपना घर समझते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।